जिन लोगों ने 60 की दिहाई में इस्लामाबाद को देखा है, वो इस्लामाबाद की खूबसूरती, इसके सुकून, इसका जो फ़ितरी हुस्न है उसको बिल्कुल नहीं भुला सकते। और कोई भी शहर उनको दुनिया में पसंद नहीं आता इसके अलावा जिन्होंने इस्लामाबाद को बिल्कुल शुरू में देखा हुआ है। मैं जब हम लोगों ने होश संभाला तो हमने यही देखा कि इस्लामाबाद जो है वो बहुत खामोश होता था, और ख़ासतौर पर अगर हमारे कोई रिश्तेदार कराची से आया करते थे तो वो कहते थे दिन तो गुजर जाता है यहाँ पे, शाम के बाद जो है ये शहर जो है सो जाता है और इसमें ज़िंदगी नहीं रहती। जबकि ये जो खामोशी है ये हमें ज़िंदगी लगा करती थी, और अभी भी हम उस खामोशी को, उस खूबसूरती को, उस सुकून को तरसते हैं जो हमने 60 की दिहाई में देखा था। और अम्मी अक्सर ज़िक्र करती होती हैं शिमला का। अम्मी लोग बहुत अरसा शिमला में भी रहे क्योंकि मेरे नाना जी की वहाँ पोस्टिंग हुई हुई थी। तो हम लोगों को सुन के मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इस्लामाबाद शिमला जैसा होगा। और जिस तरह की अम्मी बंदरों का ज़िक्र करती हैं कि बंदर जो हैं इस तरह किचन की खिड़की अगर खुली हो तो अंदर आके कुछ भी ले जाते थे। तो हमारे यहाँ भी बंदर खैर किचन तक तो नहीं पहुँचते थे लेकिन दरवाज़ों तक ज़रूर पहुँच जाते थे। गेट जो थे वो इस्लामाबाद के, वो घरों के, सरकारी घरों की मैं बात कर रही हूँ, लकड़ी के गेट हुआ करते थे। और जो बाउंड्री वॉल्स थी वो छोटी छोटी हुआ करती थी, और वहाँ पे रात को आके गीदड़ गलियों में गेटों से टकराया करते थे और आवाज़ें निकाला करते थे अजीब अजीब तरह की, पता नहीं हंस रहे होते थे या रो रहे होते थे। लेकिन एक बहुत खौफ भी नहीं महसूस होता था क्योंकि रात को निकलता ही कोई नहीं था और हमें उस चीज़ की आदत भी हो गई थी। उसके बाद जो दिलचस्प बात है कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी मार्केट नहीं थी, कोई दुकानें बहुत ही कम थीं, इतनी कम कि ना होने के बराबर। और जो आपको ग्रोसरी करनी होती थी या कपड़े खरीदने होते थे, सब्ज़ी, फल, अ, जूते, आपको इस्लामाबाद से नहीं मिलते थे, आपको रावलपिंडी जाना पड़ता था। और सरकारी छुट्टी जो होती थी इतवार को, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जुमे को हुई और फिर बदल गई। तो सरकारी छुट्टी वाले दिन अब्बा जी जो हैं वो सुबह ही सुबह चले जाया करते थे रावलपिंडी, और शाम गए वापस आते थे क्योंकि पूरे हफ्ते का ज़ाहिर है सामान लेकर आते थे, जिसमें कपड़े, जूते और हमारी अगर किताबें, बैग, सब्जियाँ, फल, गोश्त, मछली सब कुछ होता था। और हम लोग इंतज़ार में बैठे रहते थे कि अब्बा जी रात को अब थके हुए आएँगे, और कान हमारे होते थे बस की तरफ क्योंकि रश बहुत कम था, आबादी बहुत कम थी और हम मेन रोड से अंदर की जो पहली गली है उसमें रहा करते थे। तो आवाज़ आ जाती थी बस या वैगन के आने की और हम दौड़ पड़ते थे कि अब्बा जी के हाथ से सामान ले लें, जो कि उन दिनों बहुत रुझान था कपड़े के थैलों का। उन थैलों के अंदर बजी लेकर आते थे, और अगर हम किसी वजह से ना पहुंच सकें या हमें लापरवाही की वजह से हमें ना पता चले तो बच्चे का मूड ख़राब हो जाता था, जिसे हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ अब्बा जी अक्सर लेकर आते थे वहाँ से फ्राई की हुई मछली। जो लोग जानते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी को, उन्हें पता है कि शुरू में, अब तो जगह जगह मिल जाती है लेकिन तब कमेटी चौक पे तली हुई मछली मिला करती थी और बहुत मशहूर होती थी। तो अब्बा जी नान और मछली लेकर आते थे और कभी नान और पकौड़े वहाँ से लेकर आते थे और फिर हमारे साथ बैठ के खाते थे। अब्बा जी की ये बड़ी ही अजीब आदत थी कि अब्बा जी सुबह नाश्ता करके दफ्तर से निकलते, घर से निकलते थे, और उसके बाद अब्बा जी जितने भी मसरूफ़ रहें, जितनी भी देर से घर आएँ, अब्बा जी बाहर खाना नहीं खाते थे। और अगर बाहर ऑफिस में जैसे अगर देर हो गई तो ऑफिस की तरफ से खाना मिला है, सबके लिए आया, तो अब्बा जी वो खाना रख लेते थे और घर ले आते थे और शाम को हमारे साथ मिलकर खाना खाते थे। बिल्कुल यही आदत साकिब में भी है कि वो बिल्कुल बाहर खाना नहीं खाते, और अगर ऑफिस में खाना खाने का इंतज़ाम हो किसी वजह से तो वो खाना घर ले आते हैं और घर आकर खाना खाते हैं। अच्छी आदत है बहरहाल। फिर उसके बाद यही सिलसिला चलता रहना कि हमने फिर वो सँभालना, उस सब्ज़ी को, गोश्त मछली को सँभालना, फ्रिज नहीं होता था, और गोश्त जो है वो मुझे याद है अम्मी धो के देगची में रख लेती थी, उसमें नमक डाल के और थोड़ा-सा पानी डाल के उसको हल्का-सा चूल्हे पे गरम कर लेती थीं, और फिर एक बड़े तसले में या परात में पानी डाल के थोड़ा-सा वो गोश्त उस देगची में वहाँ रख देती थीं ताकि वो ख़राब ना हो, और 3-3 4-4 दिन ख़राब नहीं होता था। उसके बाद मुझे याद है अच्छी तरह कि यूटिलिटी स्टोर्स खुले इस्लामाबाद में,
और जो सबसे पहला और बड़ा यूटिलिटी स्टोर था वो था लाल मस्जिद के सामने, और अभी भी वो वहाँ मौजूद है। और एक नंबर स्कूल था वहाँ पे, हाई स्कूल लड़कियों का, उसके साथ ही वो था। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा कपड़ा, क्रॉकरी और ग्रोसरी की चीज़ें, जूते, हर चीज़ वहाँ मिला करती थी। और बहुत ही रश होता था, इस्लामाबाद के लोग वहाँ जाते थे, इस्लामाबाद भर के वहाँ शॉपिंग किया करते थे। फिर इस्लामाबाद में और भी 3-4 जगहों पे यूटिलिटी स्टोर खुले और इसी तरह मकबूल हुए, और उनमें बहुत ही अच्छे मियार की चीज़ें मिला करती थी और लोग बहुत शॉपिंग करते थे। आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी स्टोर्स का मियार गिरने लगा, और उसके बाद हमने देखा ये इतवार बाज़ार, इतवार बाज़ार के बाद जुमा बाज़ार और फिर मंगल बाज़ार। और अब हफ्ते में वो जो है बाज़ार 3 दिन लगते हैं, इतवार, मंगल और जुमा। और हर तरह की चीज़ मिलती है, सब्ज़ी, गोश्त, मछली, फल, जूते, कपड़े, और हर तरह की चीज़ वहाँ मिलती है और मियार हुई है। और चीज़ों की कीमत भी जो है वो बहुत मुनासिब होती है, और हर तबके के लोग जो हैं, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास और अच्छा जो है अपर क्लास कह लें, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ से ही ख़रीदारी करते हैं। और अभी तक मैंने देखा है कि बहुत रश होता है इन इतवार बाज़ारों में, जुमा बाज़ारों में। और बहुत अच्छी बात है कि लोगों की सहूलत के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया और वो कामयाब भी रहा। अब लोग पिंडी नहीं जाते। पहले तो ये था कि अगर कपड़ा भी ख़रीदना होता था तो पिंडी में मोती बाज़ार के साथ बड़ा बाज़ार था और रेशमी कपड़ा लेने लोग वहाँ जाया करते थे मुस्तकिल। और अब जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लामाबाद के अंदर भी मिलने लगी हैं, और रावलपिंडी में भी जो आबादी के करीब करीब मिलने लगी हैं, तो लोगों को दूर जाना नहीं पड़ता। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प बात है, ब्लू एरिया की कहानी आपको सुनाऊँ। ब्लू एरिया में ये जो आपको इतनी सारी बिल्डिंग्स अभी नज़र आती हैं, ढेरों ढेर, तो ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। बिल्कुल चटियल मैदान था, मिट्टी की पहाड़ियाँ थीं, छोटी, बड़ी, बड़े-बड़े गड्ढे थे, और हम जब छोटे होते थे तो हम कहते थे यहाँ कोई बम गिरा होगा, उसी से ये इतना बड़ा सुराग हो सकता है। तो लेकिन हम जो है फिर F71 में जब हमने कॉलेज में पढ़ना शुरू किया, तो वो 25 पैसे जो स्टूडेंट का टिकट होता था वो भी देना हमें मुश्किल लगता था। हम वो भी बचा लेते थे और हम पैदल, हम जो 5 फ्रेंड्स थे, हम पैदल जाया करते थे कॉलेज वहाँ से। और इसके अलावा बात मैं आपसे करूँगी कि इस्लामाबाद की जो ख़ास बात थी, एक वो ये भी थी कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आबादी कम थी, गाड़ियाँ कम थीं, शोर कम था, बाज़ार कम थे, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे थे, बहुत सारी सहूलतें थीं आम लोगों के लिए। जैसे कि हम सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे और बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करते थे, तो ये होता ये था कि सीडीए के महकमे की बात करूँ तो हर सेक्टर में, बल्कि मुझे तो लगता है हर सेक्टर में शायद एक से ज़्यादा ही होंगी, इंक्वायरी ऑफिसेस खुले हुए थे सीडीए की तरफ से, और उसका अमला इतना एक्टिव था, इतना मुस्तैद था, इतना ऑनेस्ट था कि कोई भी घरों के अंदर कोई मसला हो जाना, ये आप कह लें सीवरेज का मसला हो गया, कोई कोई ये नलके वगैरह ख़राब हो गए, उनके टैप्स ख़राब हो गए, या और भी कोई बिजली का मसला हो जाना, तो आप वहाँ जाके कंप्लेन कर दें या फ़ोन कर दें तो फ़ौरन ही वहाँ से कोई उनका काम करने वाला बंदा आ जाता था। और अगर कोई आपका स्विच ख़राब है या कोई और चीज़ ख़राब है तो वो जो है बग़ैर किसी कीमत के सीडीए की तरफ से वो लग जाती थी, रिप्लेस हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने उसका भी ज़वाल देखा कि फिर कुछ अरसे के बाद ये होना शुरू हुआ कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी पेमेंट आप करेंगे चीज़ की जो हमने रिप्लेस करनी है, हाँ बंदा हमारा आ जाएगा। उसके बाद बंदा भी आना ख़त्म हो गया। हाँ, साल में एक दफ़ा सफ़ेदियाँ हुआ करती थी घरों की, और बहुत ही अच्छा, मतलब मेंटेनेंस जो है वो किसी भी चीज़ की होती रहे तो ज़ाहिर है उस चीज़ की खूबसूरती जो है और मेयार जो है वो बरकरार रहता है। ये हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि माली सीढ़ी के रेगुलर आया करते थे। गली मोहल्लों में उन्होंने पौधे लगाने, अच्छा उसके बाद उन्होंने उसके इर्द-गिर्द कांटे लगाने ताकि वो पौधा जो है ग्रो कर सके और कोई जानवर उसको गिरा ना दे।
और फिर पानी भी दे के जाते थे प्रॉपर तरीके से। और जी इस्लामाबाद में जो आपको फलों के बहुत दरख्त नज़र आते हैं, ख़ासतौर पर लीची का, लौकाट का, अमरूदों का, ये आम के बहुत दरख्त हैं। तो ये सारे फल जो हैं, फलों के दरख्त सीडीए ने लगाए हुए हैं। दरख्त लगाने से ज़्यादा दरख्त का ख्याल रखना, उसको परवान चढ़ाना, उसकी हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये सब सीडीए के मालिकों ने की, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी हमें कमी नज़र आई और ये बिल्कुल ख़त्म भी हो गया सिलसिला। बहरतौर स्कूल हर सेक्टर के अंदर होते थे एक एक स्कूल, और उस सेक्टर की जो आबादी थी, उस सेक्टर के जो बच्चे थे, वो उनके लिए मखसूस थे। और पूरी कोशिश होती थी इंतज़ामिया की कि किसी दूसरे सेक्टर का बच्चा जो है वो उस स्कूल में दाखिल ना हो, क्योंकि जो स्कूल है जिस सेक्टर का, उसके बच्चों को ये सहूलत मैसर आए। और टीचर्स जो हैं, सरकारी टीचर्स, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही खुलूस से बच्चों को पढ़ाया करते थे। और पढ़ाई का एक ही मेयार था, स्कूलों का जो है वो जो तालीम का एक सिस्टम था वो एक था, और ट्यूशन का कोई रिवाज नहीं था। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी भी, अपने खुद तो खैर हमने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने कभी देखा भी नहीं कि कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा हो। जो बच्चे जो है पढ़ाई में कमज़ोर होते थे, उनको टीचर्स जो हैं स्कूल की छुट्टी के बाद बैठा लेती थीं और उनको कुछ देर जो है वो वक्त दिया करती थी, पढ़ाया करती थी। मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ शोबे ऐसे हैं जो कि प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। और जो ये उस्ताद का दर्जा है, पढ़ाने का जो शोबा है, ये वाकई ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक पैशन है। तो ये और ऐसी बहुत सारी बातें मुझे जब जब याद आएंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अगरचे आप बोर ना हो। और एक और रिक्वेस्ट है मुझे आपसे करनी, कि ये सब कुछ मैंने आपके लिए करना शुरू किया है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगे, तो आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आप क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या बातें करें। मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ, आप मुझे इसमें हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे, तो हम दोनों को अच्छा लगेगा। मुझे आपसे इंटरेक्ट करना, आपसे बात करना, आप तक बातें पहुंचाना और आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया।